नमस्कार, ये न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अलीगंज में पुराना मंदिर है, जो कि ज्येष्ठ माह के मंगल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर तमाम भंडारे का आयोजन किया जाता है और बहुत श्रद्धालु जो है वो मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। हम आपको ले चलते हैं अंदर, मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक बार जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं, मौके पर मौजूद हैं, देखिए कि जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है। देखिए कोविड-19 के बाद अगर देखा जाए तो लोग मंदिरों में दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे थे। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं कि जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो हमारे सहयोगी एक बार दिखाएंगे आपको कि देखिए जिस तरीके से दर्शन के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार दर्शन के लिए यहाँ मंदिर पे आए हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, जो कि कहा जा रहा है कि काफ़ी पहले बना हुआ है। और जिस तरीके से आप देखिए कि निरंतर लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि लंबी कतार दिखाई देगी। एक लगातार जो कतार है वो देखिए, अब महिलाएं और पुरुष जो श्रद्धालु हैं वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारे बीच में यहाँ पर जो पुराना हनुमान मंदिर अलीगंज का है, उसके महंत गोपाल दास जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से कोविड-19 की अगर बात करी जाए तो कोविड-19 की वजह से जो 2 बार यहाँ पे श्रद्धालु दर्शनों के लिए नहीं आ पा रहे थे, अब की से एक लंबी भीड़ है। ज्येष्ठ माह का जो मंगल चल रहा है उसमें मंगल की वजह से काफ़ी भीड़ है। तो हम बाबा से बात करेंगे जो यहाँ पे महंत हैं कि आज जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही, तो उनका क्या कहना है। बाबा जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, अपना परिचय दे दें एक बार। महंत पुराना हनुमान जी मंदिर अलीगंज लखनऊ। ये बताइए कि जिस तरीके से कोविड-19 की अगर बात करी जाए तो कई साल से कोविड-19 का प्रकोप चल रहा था, जिस वजह से जो पिछली बार भी हमने आपकी खबर चलाई थी जिससे यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ था, अब की से अगर देखा जाए तो भक्तों की एक लंबी कतार दिखाई दे रही है। आपका क्या कहना है। हाँ, आज सुबह शाम भीड़ होती है, बाकी दिन में तो सन्नाटा ही रहता है, मतलब भीड़ नहीं होती है। और शाम के समय भीड़ कुछ हुई है और हमेशा की अपेक्षा अभी पूरी जनता नहीं आ रही। जिस हिसाब से हर साल होता था उतना पब्लिक नहीं आई। जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि अगर मंदिर की, तो मंदिर जो ये पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना ये मंदिर है। हमें लगता है जो और मंदिर बने हैं वो बाद में बने हैं। तो ये मंदिर जो है निर्माण किस सन में हुआ है। ये बहुत प्राचीन हनुमान जी हैं। ये जब माता जी का वनवास हुआ था राजगद्दी के बाद, तो माता जी यहाँ थी तो पहरे में हनुमान जी थे, तब का मंदिर है। तो ये टील वाली मस्जिद हम लक्ष्मण जी का महल था, लखनऊ लक्ष्मणपुरी के नाम से था। तो यहीं पे मंदिर बन गया। उसके बाद बना रहा, यहाँ के नवाब थे, उनकी संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने ऊपर जीर्णोद्धार कराया, ऊपर चांद लगवाया और बाबा को मानते थे। ये ले जाना रहे थे, वो भूल भुलैया पाके बाबा का मंदिर बनाएंगे, पूजा करेंगे। तो हाथी नए मंदिर के पास जो है वहाँ हाथी बैठ गया, मूर्ति रखते थे, बैठ जाता था, उतारते थे, हाथी चल देता था। तो वही पर उनका स्वप्न हो गया, हनुमान जी उस पार नहीं जाएंगे तो वहाँ बनाना पड़ता। तो नए मंदिर ये पुराना हनुमान जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये ज्येष्ठ का मेला जो है, इसकी भी एक ये है कि नवाबों के समय में प्लेग महामारी बीमारी फैली थी, उससे उन्होंने बाबा से माना कि छुटकारा मिले, फिर आपको मेला लगवाएंगे, बंदरों को चना चबाएंगे, भंडारा करेंगे। तो उससे निवृत्त में होने के बाद ये नवाबी पीरियड में ही तब से ये ज्येष्ठ का मेला लगने लगा। ये पुरानी परंपरा पूर्वजों से सुने हैं वही। जिस तरीके से लोगों का कहना है इस मंदिर के बारे में कि इसमें जिस तरीके से वाजिद अली शाह या कोई जो मुगलों का शासन हुआ करता था, उस समय का भी उनका भी कुछ इसमें किसी तरीके का सहयोग रहा है, तो इसमें क्या कहना है। अब सहयोग उस समय जो रहा हो तो विशेष यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी तो लगाई नहीं थी। नए मंदिर में जरूर थोड़ी प्रॉपर्टी लगाई थी मुगल शासक ने, और ये पुराने मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था। और राजा महमूदाबाद की सुनते हैं कुछ प्रॉपर्टी लगी, क्या लगा, कौन नवाब थे, कुछ इतिहास ही बताए, विशेष जानकारी। जिस तरीके से पिछली बार आपका कहना था कि प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला है, अब की से देखा जा रहा है तो प्रशासन, अगर बाहर बात करी जाए तो पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, तो पुलिस बल तैनात है, उसमें आपका क्या कहना है। ठीक है, आपके मतलब पुलिस बल कोई ज़्यादा जास्ती या कोई हस्तक्षेप नहीं करे, वो अपना काम करें, भक्त अपना दर्शन करें,
मंदिर के मैनेजमेंट वाले अपना काम कर रहे, भंडारा चला रहे, जल बांट रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सब ठीक ही है, यहाँ कोई वो नहीं है, शांत है सब। धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से हमारी जो पुराना हनुमान मंदिर अलीगंज का जो है उनके महंत गोपाल दास जी से हमारी चर्चा हुई। उन्होंने बहुत जो जानकारियां हैं उन्होंने जानकारियां दी कि किस तरीके से ज्येष्ठ माह के बारे में उन्होंने जानकारी दी और किस तरीके से हनुमान मंदिर बना उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मन में एक अभिलाषा होगी कि इस मंदिर के बारे में उनको जानकारी मिले, तो कहीं ना कहीं उनको ये जानकारी प्राप्त हुई। ज्येष्ठ माह के जिस तरीके से मंगल की अगर बात करी जाए तो मंदिरों में लगातार जो भीड़ है उसको लेकर के अभी पुराने मंदिर के बाद हम अलीगंज के नए मंदिर की ओर आपको ले चलते हैं। देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी एक बार दिखाएंगे कि देखिए कितनी बड़ी एक लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो निरंतर यहाँ पर जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको हम अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, हमारे सहयोगी अभी अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए पुलिस प्रशासन की अगर बात करी जाए, पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। और देखिए एक तरफ महिलाओं की जो कतार है वो महिलाओं की कतार दिखाई दे रही, तो दूसरी तरफ पुरुषों की कतार दिखाई दे रही है। जो हम अंदर आपको ले चलेंगे, अभी देखिए मंदिर के अंदर जो प्रांगण के अंदर हम ले चलेंगे, वहाँ पर आपको वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से मंदिर प्रांगण के अंदर की जो तस्वीरें हैं उसको अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं भक्त यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हम आपको अंदर अभी ले चलते हैं, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि देखिए अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। निरंतर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ज्येष्ठ माह का जो मेला है, कहीं ना कहीं मेला भी लगा हुआ है बाहर। और अगर यहाँ दर्शन की बात करी जाए तो दर्शन को लेकर के देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो कैसी दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से भीड़ है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो कोविड-19 के बाद अगर देखा जाए तो लोग मंदिरों में नहीं आ पाए थे, और आज की अगर बात करी जाए तो आज काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर। ज्येष्ठ माह के जो मंगल की अगर बात करी जाए तो अभी आप हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि जो नया हनुमान मंदिर है, तो हनुमान जी की तस्वीर आपको दिखा रहे कि काफ़ी यहाँ पर जो देखा जाए ये मंदिर नया मंदिर कहा जाता है। और नए मंदिर की अगर बात करी जाए तो नए मंदिर की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। हमारे बीच इस वक्त नए हनुमान मंदिर अलीगंज के महंत यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से कोविड-19 का एक दौर चल रहा था उसमें कई बार से पट बंद रहे, लोग दर्शक यहाँ पर आ नहीं पाए। हम अभी महंत जी से चर्चा करेंगे कि इस बार अगर देखा जाए तो एक लंबी कतार श्रद्धालुओं की दिख रही है। सबसे पहले तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप महंत जी उनको अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है जगदम्बा प्रसाद शुक्ला, नया हनुमान मंदिर अलीगंज लखनऊ। ये बताइए कि जिस तरीके से कोविड-19 की अगर देखा जाए तो कोविड-19 लगातार 2019 से चल रहा है, और श्रद्धालुओं की अगर बात करी जाए तो पट बंद रहते थे, लोग आ नहीं पाते थे। बंद रहते हुए भी श्रद्धालु आते थे, बाहर से अपना भगवान से अर्जी लगाकर चले जाते थे, जो कुछ लाते थे वहीं चढ़ा देते थे। अब पट खुला है तो पहले मंगल को तो कम भीड़ थी, दूसरे मंगल को भी कम भीड़ थी, लेकिन आज तीसरा मंगल है। आप देख लीजिए इतनी भीड़ चल रही है सवेरे से कि आदमी गर्मी में परेशान है। जिस तरीके से बात करी जाए अगर मंदिर के निर्माण की, तो ये मंदिर का निर्माण लगभग कितने वर्ष पुराना है? मंदिर का निर्माण हुआ था 1792-1802 के बीच का। तो अगर बात करी जाए कि 1700 की अगर बात करिए 1700 में निर्माण हुआ था, उसके बाद से लगातार जो आपका ट्रस्ट या कमेटी के माध्यम से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो किस किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? मंदिर की जो व्यवस्था है, मंदिर का जो निर्माण है, भक्तों द्वारा, कमेटी द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा जो कुछ होता रहा है वो अच्छा ही होता रहा है, और मेला भी अच्छा ही चलता है।
शासन प्रशासन द्वारा सब व्यवस्था होती है, भंडारा चलता है, कार्यकर्ता अपना काम करते हैं, जो कुछ होता है। बहुत सारे दर्शक आपके माध्यम से ये भी जानना चाहते हैं कि अगर ज्येष्ठ माह की बात करी जाए, ज्येष्ठ माह का जो मंगल आता है, इसमें इतना लोगों श्रद्धालुओं के अंदर जो भावनाएं हैं वो भगवान के प्रति या हनुमान जी के प्रति ज़्यादा जागरूक होती हैं, तो ये क्या कारण है? ये मूर्ति स्वयंभू है। कभी रामायण काल में सीता जी को लक्ष्मण जी, हनुमान जी वाल्मीकि आश्रम छोड़ने जा रहे थे बिठूर को, तो यहीं एक है हेवतपाली टिकनी त्रिशूल है, वहीं इस्लाम बाड़ी थी, वहीं ठहरे हुए थे। और आलिया बेगम को कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने वहाँ मन्नत मानी, उनके गर्भधारण हुआ। हनुमान जी उनको स्वप्न में दिखे कि हम यहाँ ज़मीन के अंदर हैं, हमको निकालो और कहीं स्थापित करो। ये पहले गलियारा था, अलीगंज से उस पार जाने का गलियारा था। गोमती यहाँ पीछे से बहती थी कभी, तो वो मूर्ति निकाली गई और हाथी पे लाद कर इस गलियारे से होती हुए उस पार जाने थी, लेकिन मूर्ति यहाँ आके बैठ गई हाथी। तो उसके बाद में जब मूर्ति उतारी गई, हाथी महावत ने खड़ी की, फिर लादी गई, फिर बैठ गया। 3 दफ़ा ये बैठी उठी में हो गया। इसके बाद में सब लोगों ने कहा हनुमान जी उस पार जाना नहीं चाहते, क्यों? लक्ष्मण जी का क्षेत्र है, यहीं रहना चाहते हैं। यहीं सरकारी खजाने के माध्यम से मूर्ति यहीं स्थापित हो गई। भक्तों द्वारा जो कुछ हुआ, अपना मंदिर बन गया। जितनी ज़मीन हनुमान जी की है, नाम से है, सब मुसलमानों की है। इस वक्त एक और, जैसे आपने मुसलमानों की बात करी, तो एक बड़ा सवाल और इस वक्त चल रहा है लोगों के जहन में, लगातार मीडिया के माध्यम से चल रहा है, जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान व्यापी मस्जिद है जो मुसलमान, जैसे बाबर है, अकबर है और औरंगजेब है, ये सब पहले जब आए होंगे तो जितने हिंदू धर्म के स्थल थे उनको तोड़ तोड़ के अपनी मस्जिद बनाई, लेकिन पूरा मसला उन्होंने हल तोड़ नहीं पाया। मस्जिद तो बना दी, लेकिन पूरा मसला हल नहीं कर पाया। अब सर्वे हुआ, खुदाई हुई, तो जो नीचे अंदर गड़ी हुई है, जैसे शंकर जी की लाट है, फुहारा है। फुहारा उस समय में कहाँ था? बिजली थी नहीं, तो फुहारा कहाँ चलता था? तो अगर बात करी जाए कि जो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम धर्मगुरु वो कह रहे हैं कि फव्वारों और वजू का स्थान था, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। और आपके माध्यम से जिस तरीके से आपने बताया, तो फव्वारा नहीं, वो एक शंकर जी का लाट थी, शंकर जी की लाट थी। और यहाँ जो है तो चारों धर्म के लोग आते हैं, अब भी आते हैं और पहले भी आते रहे। मुसलमान जो आते हैं वो हमारे लिबास में आते हैं ताकि उनको कोई छेड़े ना। मानते मुसलमान भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आते हैं। सिख ईसाई सब आते हैं, चारों धर्म के लोग आते हैं, लेकिन जो मुसलमान आते हैं वो छिप के आते हैं कि वो हमको हिंदू परेशान ना करे। अभी एक बहुत जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि यहाँ कभी गोमती बहती थी और गोमती पे ही ये मंदिर का निर्माण हुआ है। जिस तरीके से हनुमान जी की आप बात कर रहे हैं, मूर्ति की, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बड़ी जानकारी यहाँ पर महान जी के माध्यम से मिली कि ये यहाँ पर गोमती हुआ करती थी। और जिस तरीके से महान जी ने बताया कि गोमती में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो यहीं पर रुक गई, जिस कारण से यहाँ पर मंदिर बना। और आज ये 1700 से लेकर के अभी तक जो मंदिर चल रहा है, तो लगातार जो महान जी ने बताया कि यहाँ सभी धर्मों के लोग जो बिना भेदभाव के यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और महान जी के साथ वो जुड़े रहते हैं। और जिस तरीके से कोविड-19 की बात करी जा रही, तो कोविड-19 से पहले भी यहाँ पर जो श्रद्धालु आते थे वो कहीं ना कहीं पट जरूर बंद थे, लेकिन दर्शन के लिए उनकी एक लंबी कतार लगी रहती थी, जिस तरीके से महान जी ने बताया।
आज देखा जाए तो जो बड़े मंगल की अगर बात करी जाए तो शहर के अंदर जिस तरीके से राजधानी में लगातार भंडारे चल रहे हैं, यहाँ जानकीपुरम में भी शनि मंदिर के बगल में भंडारा हो रहा है, जहाँ पे यहाँ आयुष विसारिया जी हैं और उनके कुछ सहयोगी हैं जो कि भंडारा कर रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज मंगल के दिन जिस तरीके से भंडारा होता है तो उसका क्या महत्व है। आयुष जी, सबसे पहले तो चैनल में जो हमारे लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दें। मैं आयुष विसारिया, जानकीपुरम से, लखनऊ से। हम लोग हर साल जो है ज्येष्ठ के बड़े मंगल में हम लोग भंडारा करते हैं। अब बीच में कुछ वजह से नहीं हो पाया था, 2 साल से कोरोना के चक्कर से, तो हर आदमी अपने अपने घर में हो गया था। अब ये ऐसा साल मिला हम लोगों को कि जो है हम लोग फिर से जो है इस जो अपनी परंपरा चलती आ रही है लखनऊ की इतनी बड़ी ज्येष्ठ महीने की, तो इसको हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए जो हम लोग ने फिर से उसी के भांति जो है पुरानी तरह जो हम लोग ने फिर से सब लोगों ने फिर से भंडारे का कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है। इसी उसमें जो है हम लोगों ने, हमारे भाइयों ने, सबने जो है मिलके जो है इस बार एक भव्य भंडारा किया, जिसमें आगे आज कुछ नहीं तो 1000 आदमियों ने जो है आज दिन भर में जो है बहुत अच्छा प्रसाद ग्रहण किया है। हम लोगों ने जो है इतना बांटा है लोगों को, लोग इतने खुश हुए हैं, लोग इतना बढ़िया तरह से खा के गए हैं। और जो है बजरंग बली की इतनी कृपा है हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर। हमारे सभी भाई लोग हैं, लोग सब लोग जो है सब लोगों ने बहुत मेहनत करी सुबह से शाम तक। इसी बीच में जो है हम लोगों ने इतना बढ़िया जो है कार्यक्रम कराया है, इसमें सभी लोग सम्मिलित हुए। हमारे कई लोग भाई हैं, बड़े बंधु हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग बहुत शामिल होकर जो है इतने सालों बाद, जो 2 साल के बाद में जो शुरू हुआ है फिर से, ये हम लोग इसलिए बहुत खुश हैं इससे। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करी जाए बड़े मंगल की, तो बड़े मंगल एक जो यहाँ लखनऊ की अगर बात करी जाए तो लखनऊ में श्रद्धालुओं की संख्या, जिस तरीके से भंडारों की अगर संख्या देखी जाए तो भंडारे बहुत बड़ी तादाद में लखनऊ में होते हैं। यहाँ पर भी भंडारा है जो कि यहाँ श्रद्धालु जो खड़े हैं, जो भंडारों का आयोजन किया है आयुष विसारिया ने, उन्होंने बताया कि वो लोग बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि कोरोना की वजह से 2 बार भंडारे नहीं हुए थे। देखिए, अगर बात करी जाए नए मंदिर में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद यहाँ पर जो महाशय हमारे सामने मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। जिस तरीके से उन्होंने एक अपना स्लोगन तैयार किया है, मोबाइल कान में लगाकर गाड़ी ना चलाएं, तो हम उनसे बात करेंगे। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दें। मैं कृष्णानंद राय भोजपुरी कवि। पर्यावरण के लिए सड़क सुरक्षा, आज विश्व तम्बाकू दिवस था, 3 विषय पर काम कर रहा हूं और यहाँ भक्तों को जगाता रहता हूं कि कान में मोबाइल लगा के गाड़ी न चलावें। और एक दोहा भी सुनाता हूं कि गति धीमी कर लीजिए जहाँ कहीं हो मोड़, और सड़क सुरक्षा भाग्य पर नहीं दीजिए छोड़। और हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। ये जो काम कर रहा हूँ हनुमान जी की कृपा से कर रहा हूँ। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सड़क पर सावधानी से लोग गाड़ी चलावें। और 2 लाइन का गीत जो है अलीगंज हनुमान जी के लिए सुना देता हूँ कि अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा, और जे इनके मन से भाजी बेड़ा ओ कर पार बा। जेठ माह में मेला इनकर बड़ा जोरदार बा, अलीगंज हनुमान जी का महिमा अपरंपार बा। इस तरह से जो मैं भजन लंबा है लेकिन 2 लाइन सुना दे रहा हूँ और 2 लाइन भोजपुरी में सुना देता हूँ कि बलराउर ऐसन बाटे भूत भागी जाला, बजरंग बली राउर नाम कहाला। रोगवा दुखवा सुन के पराला, बूटी वाला पहाड़ रउए से ढोवाला। राम का दुआरी पर पहरा दियाला, राम नाम रउआ से हरदम गवाला। कृष्णानंद का पीठिया पर राउर हाथ धराला, बलराउर ऐसन बाटे भूत भागी जाला। बोलिए बजरंग बली की जय। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने अगर बात करी जाए सड़क सुरक्षा को लेकर के भी इन्होंने अपनी बात कही, भोजपुरी में हनुमान जी के लिए भी बात कही, और जो गीत के माध्यम से इन्होंने हनुमान जी की तारीफ करी, जो प्रशंसा की, उसको लेकर के कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तो एक बार पुनः अपना नाम बता दें। कृष्णानंद राय भोजपुरी कवि।
कृष्णानंद राय जी जो यहाँ पर भोजपुरी समाज से है, जो कि भोजपुरी कवि है, वो उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर जो कहा वो हनुमान जी को एक भोजपुरी गीत और एक गीत के माध्यम से उन्होंने प्रशंसा की। लखनऊ के तमाम मंदिरों के बाद, हनुमान मंदिर के बाद, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भूतनाथ मंदिर इंदिरा नगर की है। हम अंदर की तस्वीरें आपको ले चलते हैं अंदर, प्रांगण के अंदर। देखिए कि जिस तरीके से बात करी जाए तो यहाँ पर भूतनाथ मंदिर है, यहाँ पर भी श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं कि श्रद्धालु जिस तरीके से आ रहे हैं। ज्येष्ठ माह का जो मंदिर है, मंदिर को लेकर के देखिए कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं के अंदर एक कोविड-19 के बाद से एक लोगों के अंदर जो आने का आपकी से उत्साह है, जो मंदिर आने का उत्साह दिखाई दे रहा है, वो आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। देखिए कि यहाँ भी मंदिर में आप देखें कि जो प्रांगण है, प्रांगण के अंदर जो श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे सहयोगी एक बार फिर से दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं भूतनाथ मंदिर की हैं। हमारे बीच यहाँ पर पुजारी, भूतनाथ मंदिर के पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से भूतनाथ मंदिर अगर बात करी जाए तो पूरे लखनऊ में हनुमान जी की जो ज्येष्ठ माह का मंगल है, मंगल के लिए श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारे श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं दर्शन के लिए। हम एक बार पुजारी जी से बात करेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दें। मेरा नाम पंडित रमाकांत शुक्ला है। मैं जनपद अमेठी निवासी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं यहां लखनऊ इंदिरा नगर भूतनाथ में एक पुजारी के पद पर कार्य कर रहा हूं। हमारे इस मंदिर में भूतनाथ के तमाम से श्रद्धालु आपको दिखाई पड़ रहे हैं और उनके द्वारा इस मंदिर लखनऊ में भव्य मंदिर है और ये राम सेतु से भी ज़्यादा भव्य मंदिर है। लखनऊ के माना जाना मंदिर है। इसमें श्रद्धालु और भक्तगण बहुत अधिक आते हैं। अगर बात करी जाए कोविड-19 के बाद तो आज कई साल, 2 साल बाद लगभग यहाँ पर श्रद्धालु इतने संख्या में दिखाई दे रहे हैं। आपका इसमें क्या कहना है? श्रद्धालुओं का एक अपनी श्रद्धा और भक्ति जो है प्रभु हनुमंत लाल की उस पर लगी हुई है और उन्हीं की कृपा से लोग यहाँ आते हैं, अपनी जो है माथा टेकते हैं, अपनी मन्नत को पूरी कर लेते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वो जो है अपने कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस तरीके से इस मंदिर का अगर नाम देखा जाए तो भूतनाथ है, तो ये क्या रहस्य है? बाबा भूतनाथ यहाँ पर बहुत पहले से आए थे और यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया। एकांतवास होने के कारण से यहाँ पर जागृत किया और जंगल में मंगल का कार्य करने के नाम से इन्होंने भगवान शंकर के उपनाम को भूतनाथ के नाम से इसको नाम अपना भूतनाथ रखा। लगभग कितना वर्ष पुराना है मंदिर? ये मान के चलिए आपका 50-60 वर्ष के लगभग पुराना है। 50 साल पुराना। ये मंदिर आपका 50-60 साल पुराना है और भव्य है। ऐसा नहीं, यहाँ पर आप ये शक्तिपीठ के तौर पर ये मंदिर अपना संचालित है और इस पर जब आप अपनी कोई भी मन्नत को पूर्ण रूप से संकल्प लेकर के कार्य करेंगे अवश्य पूरा होता है। धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से भी पुजारी जी ने बताया कि जो भूतनाथ मंदिर का एक रहस्य है कि बाबा भूतनाथ ने यहाँ तपस्या की थी। तपस्या के बाद ये भूतनाथ मंदिर जो है स्थापना हुई। यहाँ की लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं, 50 साल से ज़्यादा ही हो चुका है मंदिर का। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए श्रद्धालुओं की, एक बार सहयोगी हमारे फिर से एक बार दिखाएंगे तस्वीरें। देखिए श्रद्धालु यहाँ पर जो दिखाई दे रहे, जो भक्तगण हैं, वो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से ज्येष्ठ माह का मंगल का एक लोग श्रद्धा भाव से आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही। जिस तरीके से लखनऊ की अगर बात करी जाए, पूरे लखनऊ में आज भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जो मंदिर है, मंदिरों में भक्तों की जो दर्शन के लिए लगातार तांता लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक जो मंगल की बात है कि मंगल कामनाओं के साथ लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए व्याकुल है और वो दर्शन कर भी रहे हैं। सदा हसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।